देखिए सलोनी जी, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर मध्य प्रदेश के लहजे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार का जो ब्लूप्रिंट है वो शिवराज सिंह चौहान यहां पर रखेंगे। राज्य सरकार के कामकाज क्या रहे हैं और राज्य सरकार की कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो केंद्र सरकार का क्या कामकाज रहा है और केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिनसे कि राज्यों को फायदा मिल रहा है, आम जनमानस को फायदा मिल रहा है, वो क्या योजनाएं रही हैं वो मुख्यमंत्रियों को यहां पर बताया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री वीएल संतोष और बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। निशांत, ये बताइए कि किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी, चूंकि शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं, किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, अगर चुनाव के लहजे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव होना है और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में चूंकि बीजेपी की सत्ता लंबे समय से मध्य प्रदेश में रही है तो बीजेपी अपनी सत्ता को वहां पर दोबारा से पाना चाहेगी। ऐसे में वहां को लेकर रणनीति जो है वो और ज़्यादा मजबूत तरीके से बनानी होगी। जो राज्य सरकार की तमाम स्कीमें हैं उन स्कीमों को धरातल पर कितनी मजबूती से उतारा गया है, का क्या फीडबैक आ रहा है, आने वाले समय में और किस तरीके से लोगों के बीच सरकार की इमेज को बेहतर किया जाए और साथ में केंद्र सरकार की इमेज भी किस तरीके से बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज की बात की जाए या तमाम सरकारी योजनाओं के, खासकर जो लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़ा जाए, तमाम चुनौतियां हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होनी है। कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरा जाएगा निशांत, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। चूंकि किसी भी चुनाव में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बूस्टअप किया जाएगा? देखिए, फिलहाल ये सरकार की बैठक है और सरकार के साथ साथ इसमें संगठन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पूरी तरीके से इसको कहें कि मध्य प्रदेश के स्थानीय संगठन को लेकर इस पर चर्चा होगी वो ना के बराबर है। इसमें केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के क्या कामकाज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री परिषद की ये जो है ये बैठक है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी केंद्रीय कार्यालय आ रहे हैं। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो अब अमित शाह बीजेपी दफ्तर पर पहुंचे, उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी इनसे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और अब से थोड़ी देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा और कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात की जाए, मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक है तो केवल इसमें मुख्यमंत्री ही शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसी तरीके से बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इसी तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। मुख्यमंत्री इस बैठक में मुख्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री वीएल संतोष भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, चलिए निशांत, आप नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत की नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक विभाग के स्मारक डाक टिकट जारी किया और इसके बाद उन्होंने भारतीय वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए 75 रुपए का सिक्का जारी किया। तो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो गया और उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। पीएम मोदी ने भारतीय डाक विभाग के स्मारक डाक टिकट जारी किया और इसके बाद उन्होंने भारतीय वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डाक टिकट पीएम मोदी की ओर से जारी किया गया 75 रुपए का सिक्का भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। नए भारत की नई संसद का आज उद्घाटन और इस उद्घाटन के साथ ही डाक टिकट जारी हुआ और 75 रुपए का सिक्का यहां पर जारी किया गया। गलत चल रहे हैं यार, विजुअल गलत चल रहे हैं विंडो में। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने यहां पर डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक विभाग के स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत की नई संसद के उद्घाटन के साथ ही इस उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। तो बिल्कुल नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जहां उत्साह का माहौल है, वहीं इस मौके पर आरजेडी ने एक विवादित ट्वीट कर दिया। आरजेडी ने एक ताबूत की तस्वीर शेयर की है और इसकी तुलना संसद भवन से कर डाली है। बता दें आपको कि आरजेडी का यह ट्वीट ऐसे समय में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। आरजेडी भी बहिष्कार करने वाली पार्टियों में शामिल है। वहीं बिहार बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज भले ही सभी दलों के लोगों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्यवाही तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने यह तय कर लिया है कि वे नए संसद भवन का अस्थायी रूप से बहिष्कार करेंगे? क्या वे लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे? अज़दुद्दीन ओवैसी ने नए संसद भवन को लेकर आरजेडी द्वारा किए गए ट्वीट पर आपत्ति जाहिर की है। ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है।